यहाँ पर जो है खुश्क राशन, सब्जियां और साथ में कपड़े वगैरह तकसीम किए जाते हैं। फिर के आ जाएं, खा के आ जाएं, सैरे कर रहे हैं, टूर लगाएं। आपको ऐसी खुशी कभी नहीं मिल सकती है जो अब आपको एक जरूरतमंद की जरूरत पूरी करके मिलती है। जुतियां, कपड़े, खाना, सब्जी सब कुछ मिलता है। प्यार मोहब्बत भी बड़ा करते हैं। सब्जी भी ये होता है कि सब्जी ले जाती हैं, वो पूरी फैमिली को पका के 1 टाइम का 2 टाइम का खाना उनको मिल जाता है। पूरा तावन करते हैं, राशन देते हैं, खाना भी बांटते हैं। माशाल्लाह जूते कपड़े सब कुछ मिलता है। इंसानियत की मिसालें हमने बहुत देखी। कोई भूखे को खाना खिलाता है तो कोई किसी के लिए राशन बांटता है, लेकिन यहाँ पर एक है तो इंसानियत की मिसाल, लेकिन तरीका बड़ा मुख्तलिफ है। ये खाना तो खिलाना है, लेकिन जिनको खाना खिलाया जा रहा है उन्होंने खाना अपनी मर्जी का बनाना है। यहाँ पर जो है खुश्क राशन, सब्जियां और साथ में कपड़े वगैरह तकसीम किए जाते हैं। मैं मौजूद हूँ लाहौर की निजी सोसाइटी में। यहाँ पर एक खातून जिसने जिंदा दिली की मिसाल कायम कर दी है, वो जो है हर हफ्ते 100 से ज्यादा खवातीन में सब्जियां बांटती हैं, फल बांटती हैं और उनके लिए ज़रूरत का वो हर सामान अपनी मदद आपके तहत पैदा करने की कोशिश करती है, जिससे एक गरीब इंसान का पेट भर सके, वो इज्जत के साथ अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खा सके। मेरे साथ पहले खवातीन मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनके साथ यहाँ पर किस तरह का रवैया जो है वो रखा जाता है, उन्हें किस तरह से यहाँ पर जो है वो राशन तकसीम किया जाता है, वो जानते हैं। उसके बाद उस खातून से बात करेंगे, उस शख्सियत से मिलवाएंगे जिसके तवज्जुह से ये सारा काम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बहन? मेरा नाम यास्मीन है। यास्मीन बहन, ये बताइएगा कि कब से आप यहाँ पर आती हैं और यहाँ पर कैसे? मुझे 3 साल हो गए हैं यहाँ पे आती हुई, और अल्लाह का शुक्र है हमारे लिए, हमारे साथ पूरा तावन करते हैं, राशन देते हैं, खाना भी बांटते हैं। माशाल्लाह जूते कपड़े सब कुछ मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे जी? यहाँ पर खाना भी बांटा जाता है, सब्जियां भी बांटी जा रही हैं, लोग पकाकर भी खाना देते हैं, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर खुश्क राशन दिया जाता है, तो ये आसान है या पका कुछ मिलता है बेटा? अच्छा, सब कुछ, जुतियां, कपड़े, खाना, सब्जी सब कुछ मिलता है। प्यार मोहब्बत भी बड़ा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा बेटी का। अब बहन ये बताइएगा कब से यहाँ पर आ रही हैं और क्या क्या आपको यहाँ पर दिया जाता है खाने पीने के लिए? मुझे 3 साल हो गए आते हुए। अच्छा, और माशाल्लाह अल्लाह के करम से सब कुछ है। क्या कुछ देती है? राशन देती हैं, फिर कपड़े देती हैं, जूते देती हैं और सब्जी के खाना भी बांटती हैं। खाना भी बांटती हैं, सब्जियां भी देती हैं। खाला जी कैसी हैं आप? बहुत अच्छी बेटा, ठीक। खाला जी कहाँ से आई हैं? हम इधर बाहर मेन के ऊपर है, उधर रहते हैं। खाला जी कब से आ रही हैं यहाँ पर आप? बेटा 3-4 साल हो गए हैं। तो कैसा रवैया है इन लोगों का? क्या क्या चीजें बहुत बांटते अच्छा, हैं? बहुत अच्छा रवैया बेटा। हमें सब्जियां देते हैं, जो कपड़े देते हैं, बच्चों के लिए जूते देते हैं, राशन भी देते हैं, जो कुछ होता है ना हमें सब कुछ देते हैं। बहुत हमारे साथ अच्छा काम कर रहे हैं। खुदा न खास्ता बीमार पड़ जाए तो उसकी तीमारदारी के लिए भी मैडम आती है आपके पास? हाँ जी, बिल्कुल जी। यहाँ पर हर खातून जो है वो शुक्राना अदा करती हुई, शुक्र अदा करती हुई दिखाई दे रही है कि अल्लाह ताला ने इंसानियत का जज्बा जो है वो चंद ही लोगों के दिलों में डाला हुआ, और जिनके दिलों में अल्लाह ने ये जज्बा डाला है, अल्लाह ताला उनके इस जज्बे को मजीद मुस्तहकम और इस्तकामत दे, और इसी तरह से लोग जो हैं वो अपने से जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करते रहें। और लोगों से भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम बहन। क्या नाम है? उज़मंदी। बहन ये बताइएगा, छोटे बच्चों के साथ आई हैं, कब से यहाँ पर आ रही हैं, खुद क्या काम करती हैं? मैं तो हाउस वाइफ ही, मैं तो अम्मी की जगह पे आती हूँ। अच्छा, तो अम्मी माजूर हैं, उनके लिए लेने आती हूँ। तो क्या क्या दिया जाता है यहाँ पे? यहाँ पे सब्जी सब कुछ दिया जाता है, राशन भी देते हैं और सब्जी भी और फल वगैरह भी। फल वगैरह भी देते हैं, बच्चों के कपड़े वगैरह भी देते हैं? कपड़े वगैरह भी देते हैं जी बिल्कुल, यहाँ पर बच्चों के कपड़े भी दिए जाते हैं। बहन आप क्या कहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। अच्छे ने सब्जी देते ने, बच्चा देते ने, ख्याल करते ने, बहुत करते ने, बहुत अच्छे लोग ने। सब्जी देने, कपड़े देते ने, बच्चा खान पीन फल फूल भी देते ने। बच्चे दे खान वास्ते फल फूल भी देंदे ने। बहन तो गल करेंगी, कुछ कहना चाहेंगी आप? कब से आ रही हैं यहाँ पे? साल हो गए मैंने आई। साल हो गया। तो हर हफ्ते आती है या कभी कभार आती है? नहीं, हर हफ्ते आनी है। तो क्या क्या देते हैं सब्जी में? सब्जी जो सब्जी हुंदी ओही दिंदे ने, नहीं, मतलब- खाना शाना भी दिंदे ने, अच्छा, बच्चों दे कपड़े शपड़े भी दिंदे ने, बहुत अच्छे ने जी बहुत अच्छे हैं। बहन आप कुछ कहेंगी?
मैंने सब कुछ देते हैं, खाना खाना भी देते हैं, फल भी देते हैं, सब्जी खाना भी देते हैं। पीना भी देते हैं, फल फ्रूट भी बांटा जाता है यहाँ पर। अब मैं उस खातून से आपकी बात करवाऊंगी जिसके तवज्जो से ये सारा सिस्टम चल रहा है। आइए आयशा से मिलते हैं। सिस्टम को हम 5 साल हो गया, 5 साल हो गए मेरी मदर की डेथ को, जिसके बाद हमने ये सिस्टम स्टार्ट किया था। एक्चुअल तो हमने उनके साले सवाब के लिए कहा था कि कुछ रेगुलर बेसिस पे ऐसे काम किए जाएं। तो फिर करते करते ये आगे लोगों की ज़रूरियात और हमारी आदत और ये सब चीज़ें शामिल हो के तो ये माशाल्लाह सिस्टम इतना बड़ा हो गया है कि अब हम लोग हर वीक जो है लोगों को सब्जी देते हैं। 3 दिन की सब्जी होती है, उसके अलावा जूते होते हैं, बड़ी ईद पे छोटी ईद पे कपड़े होते हैं, राशन होता है। जिस तरह से भी पका हुआ खाना भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम, जिस तरह से भी जो हमें कन्वीनियंट लगता है। ज़्यादातर ये होता है कि सब्जियां बांटने के पीछे कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर हम यहाँ पे खाना भी अक्सर खिला देते हैं, दरमियान में कभी कोई डोनेशन आ जाता है पकी पकाई देख का, तो फिर हम लोगों को खाना खिला देते हैं। लेकिन सब्जियां हमने जो एक साइड पे रखी होती हैं, क्योंकि लेडीज़ हैं, यहाँ पे खाना खा के घर चले जाए तो कोई फ़ायदा नहीं होता है ना, साथ बच्चे भी घर में होते हैं। तो फिर हम इस तरह है कि सब्जी भी ये होता है कि सब्जी ले जाती हैं, तो पूरी फैमिली को पका के 1 टाइम का 2 टाइम का खाना उनको मिल जाता है। तो वीकली आयशा कितनी खवातीन आती हैं यहाँ पर जो हमारे यहाँ पे जो लोग आते हैं वो 70 से 80 लेडीज है, खवातीन है। उसके अलावा तकरीबन 30 ऐसे घर हैं जो लेडीज यहाँ पे नहीं आ सकती। कुछ मजबूरी के तहत, कुछ बेवाएं हैं, कुछ माजूर हैं जो यहाँ पे नहीं आ सकते। फिर हम उनके घर जाके भी दे के आते हैं। तो कैसा महसूस करती हैं, कितना पुरसकून है आपके अंदर, सुकून है कि आप लोगों की हेल्प आउट करते हैं? मैं कहती हूँ कि अगर आपने खुशी का कोई जरिया पाना है, फिर के आ जाएं, खा के आ जाएं, सैरे कर रहे हैं, टूर लगाएं, आपको ऐसी खुशी कभी नहीं मिल सकती है जो अब आपको एक ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करके मिलती है। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं जहाँ मर्जी से घूम फिर आऊँ, खा आए फिर आए, लेकिन जब हम एक बच्चा है उसको जूता पहनाते हैं, उसका टूटा हुआ जूता होता है, उसके फेस पे जो मुस्कुराहट होती है वो देख के जो आपको खुशी और इत्मीनान मिलता है, आपका डिप्रेशन क्या, आपकी एंग्जाइटी क्या, हर चीज़ का खात्मा वहीं पे हो जाता है। बिल्कुल जी, दूसरों की खुशी के लिए अगर आप कुछ करते हैं तो जो उस काम में खुशी मिलती है उसके बाद ना एंजाइटी रहती है, ना डिप्रेशन रहता है, और उदासी भी खत्म हो जाती है और आपका मैदा भी ठीक रहता है, क्योंकि आप दूसरों के लिए सब कर रहे होते हैं तो फिर आप मोहतात अंदाज में खाना खाते हैं। मैडम ये बताइए कि देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो देख रहे हैं आपको? मैं आप सबको ये कहना चाहूंगी कि अगर इस काम को हम सामने ला रहे हैं या आपको बताया जा रहा है कि हर लेवल पे अगर आप अकेले ये काम करना शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर कोई कर रहा है तो उसकी मदद करना कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको इतने बड़ी एक हम सिस्टम चल रहा है जिसमें हम सुबह जाते हैं, मंडी से सामान आता है, पैक होता है, लेडीज आती हैं। अगर हमें कोई अपना पर्सनल काम है, कुछ भी हो गया, लेकिन ये एक बुध की छुट्टी है जो हमने कभी नहीं की है। तो जब इतने लेवल पे आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हलाल की कमाई पहले कमा रहे हैं, खुद मेहनत कर रहे हैं, उसमें से किसी को हिस्सा दे रहे हैं, तो एक वर्ड आगे कहा जाता है कि यदि आप दिखावा करें, आप शो ऑफ करें। ये शो ऑफ नहीं है, आजकल का जमाना ही ऐसा है। आप जरा कुछ किसी को, एक कुत्ते को हड्डी डालते हैं तो उसकी वीडियो बना के डाल देते हैं। तो हम तो इतना बड़ा काम करें कि हम आपको दिखा रहे हैं कि आप भी इसको कर सकते हैं, आप इसमें हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो ये मैं आपको कहना चाहूंगी कि जब कोई नेक काम करे उसको अप्रिशिएट करो, उसको इतना डिस्करेज ना करे कि वो डिप्रेशन में चला जाए और वो काम करना छोड़ दे। कई दफा मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मेरा दिल करता है कि ये काम बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। मैं इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, मेरी पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है, मेरे भाई हैं जो बाहर से फंड दे रहे हैं, मेरे बच्चे हैं जो अपनी रूटीन से निकल के आते हैं, मेरी सिस्टर हैं, मेरे हस्बैंड हैं, हम सब मिलके एक टीम है। मेरा जो वर्कर्स हैं वो अपना काम छोड़ के आते हैं, लोगों को पानी पिलाते हैं, खाना देते हैं, इस तरह करते हैं। तो इस सबको एक वर्ड में कह देना कि दिखावा है, ये कहना बंद कर दें। जो कर रहा है उसको तो करने दें। थैंक यू। जो कर रहा है नेक काम उसको करने दें। कुछ काम शो ऑफ के लिए नहीं होते हैं, बल्कि इसलिए किए जाते हैं कि ताकि दूसरों के दिलों में भी जो है वो एक जज्बा पैदा हो और मजीद गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सके। क्योंकि आजकल जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर सबसे अच्छा मुझे देखने को मिला वो ये है कि यहाँ पर जरूरतमंद लोग तो हैं लेकिन उनके फेस रिवील नहीं किए गए, उनके फेस ढांपे हुए हैं कि किसी को ये मालूम नहीं है कि कौन किसकी बहन है, किसकी बेटी। क्योंकि सफ़ेद पोश तबके में से भी कुछ जरूरतमंद लोग ऐसे हैं जो हमें देखने में तो बहुत अमीर कबीर लगते हैं, लेकिन उनके हालात वो जानते हैं या उनका रब जानता है। कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा कि आप कहाँ से ये मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपके इलाके में भी अगर इस तरह का कोई नेक काम कर रहा है तो उसके जज्बे को अप्रिशिएट करें और लोगों को तनकीद का निशाना बनाने के बजाय कि सिर्फ आप तनकीद कर रहे हैं, तनकीद बराए तामीर करें ताकि माशरे में खुशहाली जन्म ले सके। अपने मेज़बान इकरा लियाकत को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।